Bismillahirrahmanirrahim. I am Siddiq Amar, your chemistry teacher. Respected students, अस्सलाम वालेकुम. रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमने जो है वो पहले चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया. उसके मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे जो है वो 12 लेसन्स होंगे जिनको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है वो हमारा एक लेक्चर जो है वो रिवीजन का होगा. आज जो है वो हम रिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं. टोटल हमारे रिवीजन के 3 लेक्चर्स होंगे जिनमें एक एमसीक्यूज का होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन का होगा और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा. हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. आज जो हमारा लेसन है वो है एमसीक्यूज का, जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे, उसको हम उसका सोल्यूशन देखेंगे और उसके साथ जो है वो उसकी रीजनिंग देखेंगे कि कौन सा एमसीक्यू जो है वो मोस्ट करेक्ट वन है और क्यों है. अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, यानी एमसीक्यू 1 है. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स. कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो कौन से कंपाउंड्स को डील करती है. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो केमिकल्स हैं वो 2 बेसिस पे जो है वो प्रिपेयर्ड होते हैं. एक होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे और दूसरे जो हैं वो हमारे पास प्रिपेयर होते हैं कमर्शियल लेवल पे. ठीक होगी बात. इंडस्ट्री में जितनी भी प्रेपरेशन होती है वो कमर्शियल लेवल पे होती है. लिहाजा इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी ऑन कमर्शियल स्केल. क्लियर होगी बात. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मींस. स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि 2 टाइप्स की चेंजेस होती हैं और 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं. जो चेंजेस होती हैं वो फिजिकल चेंजेस होती हैं और केमिकल चेंजेस होती हैं. इसी तरह जो कॉम्बिनेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं और फिजिकल कॉम्बिनेशन होते हैं. अभी इसी तरह जो फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा उसकी सेपरेशन जो है वो भी फिजिकल मेथड से होगी. तो उसने ये बताया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मींस. जो नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो फिजिकल मेथड से जो है वो सेपरेट की जा सकती है. वो मिक्सचर है. उसकी रीजन क्या है. उसकी रीजन ये है कि मिक्सचर जब भी बनता है तो हमेशा फिजिकल चेंजेस उसमें आती हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको इजीली जो है वो सेपरेट किया जा सकता है. इसी तरह एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज. कि ओशन के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है वो कौन सा पाया जा रहा है. तो स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने हिंट के तौर पे आपको एक टेबल दे दिया. ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन जो है वो 1.8%. और ये कहां पर, ये ओशन की हेडिंग जो है ऊपर दी हुई है. लिहाजा इसका जो है वो ए ऑप्शन ठीक होगा, यानी ऑक्सीजन जो है वो ओशन में सबसे ज्यादा पाई जाती है. अभी हम एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन द मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट. कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जा रहा है. इसमें ऑप्शंस में ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, सी में जो है वो सिलिकॉन है और डी में जो है वो आयरन है. अभी देखिए, हिंट के तौर पे मैंने नीचे जो है वो एक टेबल पेस्ट किया है कि अर्थ क्रस्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी चीज पाई जा रही है. ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम जो है वो 7.8% है. लिहाजा इसकी ए ऑप्शन ठीक होगी, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है. हिंट के तौर पे मैंने टेबल जो है वो आपको पेस्ट कर दिया है. एमसीक्यू नंबर 5 है, द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज. कि अर्थ एटमॉस्फेयर जो है उसमें तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो है वो गैस कौन सी है. एटमॉस्फेयर का हिंट इसमें जो है वो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है ए ऑप्शन पे, बी पे जो है वो ऑक्सीजन है, सी पे जो है वो नाइट्रोजन है और डी पे जो है वो आर्गन है. स्टूडेंट्स देखिए, मैंने जो है वो हिंट के तौर पे टेबल पेस्ट किया. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9%. थर्ड अबंडेंट है तो वो आर्गन होगी. ठीक होगी बात. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहे हैं कि 1 AMU. AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट. ये हमने पहले भी बहुत दफा किया है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU जो है वो किसकी इक्वल होगा. 1.66 इंटू 10 रेज पावर -24 mg, 1.66 इंटू 10 रेज पावर -24 ग्राम्स
1.66 into 10 raised power minus 24 किलोग्राम एंड 1.66 into 10 raised power minus 23 mg। अब ये देखें, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका जो है वो बी है। बी ऑप्शन क्या है? 1.66 into 10 raised power minus 24 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक। कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा नहीं है। ये देखें, हाइड्रोजन है, इसमें 2 एटम्स हैं, राइट। ओजोन है O3, इसमें 3 एटम्स हैं। वाटर है, इसमें 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। डी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 3 एटम्स है, लिहाजा ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब हमने ये बताना कौन सा नहीं है, तो यकीनन हाइड्रोजन जो है वो 2 एटम से मिलकर बनता है, लिहाजा वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। उसके बाद हम जा रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। बेटा यहाँ पर बहुत समझने की बात है कि अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा तो उसकी मैस कितनी होगी। देखें, 18 AMU, 18 ग्राम, 18 मिलीग्राम और 18 kb। अब ये देखें, वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीजन का 16 होता है, दोनों को मिलाया तो 18 बन गया। इट्स मीन के ए ऑप्शन करेक्ट है, और जो 1 मोल ऑफ वाटर है, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है उसका जो मैस होगा वो 18 AMU होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मोलर मैस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज। अच्छा बेटा, यहां पर बड़ी नोट करने वाली बात है डियर लर्नर्स, कि अब ये ग्राम्स में आएगा या AMU में आएगा, ये बात बड़ी नोट करने वाली। देखिए, मोलर मैस, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी हम मोल की बात करें तो इट्स मीन कि वी आर सेइंग समथिंग अबाउट द ग्राम्स। जब भी मोलर मैस की बात आएगी तो हम इसको ग्राम्स में डिनोट करेंगे। ये देखिए, ए ऑप्शन में है 98 ग्राम्स, बी ऑप्शन में है 98 एटॉमिक मैस यूनिट, सी में है 9.8 ग्राम्स और डी में जो है वो 9.8 AMU। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होगा। ये देखिए 1 था, 2 से मल्टीप्लाई किया। आगे सल्फर है, सल्फर जो है वो 32 होता है। आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको सॉल्व किया तो ये 98 ग्राम्स बनेगा, लिहाजा इसकी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। एमसीक्यू नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ऑक्सीजन इन AMU। यानी कि जो नीचे ऑप्शन दी गई हैं इसमें ऑक्सीजन O2 जो है उसका AMU में कौन सा मॉलिक्यूलर मैस है। अब ये देखिए, ए क्या 32 एटॉमिक मैस यूनिट, बी क्या 53.12 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24 AMU, सी क्या है 1.12 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 25 AMU और डी क्या है 192.64 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24 AMU। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी 53.12 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 24 AMU। आगे एमसीक्यू नंबर 11 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू द 8 ग्राम्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 0.15 है, 0.18 है, सी ऑप्शन में 0.21 है और डी ऑप्शन में जो है वो 0.24 है, लिहाजा क्या होगी ये 0.18, इसकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम नंबर ऑफ आयंस। कि ये नीचे पेयर्स जो दिए गए हैं इनमें सेम नंबर ऑफ आयंस किसके होंगे, 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ MgCl2। बी ऑप्शन में है 1/1/2 मोल ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड 1/2 मोल ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड। जब हम सी की बात करेंगे 1/2 मोल ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड 1/3 मोल ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड। जब हम डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं 1/3 मोल ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड 1/2 मोल ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी ऑप्शन 1 ठीक होगी, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इनके जो नंबर ऑफ आयंस जो हैं
वो सेम होंगे। ऑप्शन नंबर 13 एंड द लास्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम मास, कि ये पेयर्स दिए गए हैं इनमें से सेम मास किसकी होगी। ऑप्शन 1 है या ए ऑप्शन जो है 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी है 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन, डी है 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखिए इसकी ए ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन क्या है 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16 होता है। ठीक होगी बात। इसी तरह ये दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास जो है वो 28 बनेगा। ठीक होगी बात। आप इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा 28 बनेगा, यानी कार्बन 12 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, दोनों को ऐड किया तो 28 बन गया। अब हम नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है और ऑक्सीजन जो है उसका 16 होता है, दोनों को मिलाएंगे तो ये 28 बन जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो N2 है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 होता है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 बन जाएंगे। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। ये हमारा चैप्टर 1 जो था उसकी रिवीजन एक्सरसाइज थी एमसीक्यूज के हवाले से। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो आप मुझे पर्सनली कह भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।